टाटा कर्व इतना सुन लिया है ये नाम। लास्ट महीने का सबसे बड़ा लॉन्च था, ऑफ कोर्स सुनेंगे ही। और इसके रिगार्डिंग दो न्यूज़ जो है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में, उसके बारे में बात करेंगे। टाटा कर्व के साथ में एक और कार लॉन्च हुई जो कि थी सिट्रोएन बसाल्ट। इन दोनों का इसलिए कंपैरिजन किया जा रहा है कि ये दोनों दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, सेम सेगमेंट से आती है, कूपे डिज़ाइन में है और कहीं ना कहीं नेक टू नेक का यहाँ पर आपको यहाँ पे कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। दोनों साथ में ही लॉन्च हुई क्योंकि मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ। दो रीज़न है। पहला तो है सितंबर 2024 की जो सेल रिपोर्ट है वो बहुत कुछ बता रही है इन दोनों कार्स के बारे में, और दूसरा है सेफ्टी रेटिंग्स। ये जी हाँ, भारत एनकैप रेटिंग जो है वो आ चुकी है। दोनों की क्या ये वो बात करते हैं इस वीडियो में। जब बात ही कर रहे हैं दोनों की तो सबसे पहले सेल्स रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो सितंबर में सेल, ऑफ कोर्स ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, बहुत सारे लोग उमड़ पड़े हैं मार्केट में, मतलब पैर रखने को जगह नहीं है और कार्स ऐसे सेल हो रही हैं जैसे फ्री में सेल हो रही हैं। बट तो उस कंडीशन में वी वर एक्सपेक्टिंग कि दोनों कार्स बहुत ही धमाका मचाने वाली है। जहां पे टाटा कर्व ने 4763 यूनिट सेल किए हैं सितंबर 2024 में, वहीं पर सिट्रोएन बसाल्ट ने मात्र 341 यूनिट सेल की है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों की सेल रिपोर्ट बहुत कुछ कह रही है। दोनों सेम कार्स हैं, सेम कंफर्ट है, सारी चीज़ें उसके अंदर मिलती है। एंड प्राइस रेंज जो है जहां पर बसाल्ट का 7.99 लाख से स्टार्ट होता है और जहां पे कर्व का 9.99 लाख से स्टार्ट होता है, 2 लाख का फ़र्क होने के बाद भी बसाल्ट ने ऐसा परफॉर्म क्यों किया, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद मार्केटिंग की कमी थी, क्योंकि हमें 2 साल से पता था कि टाटा कर्व आने वाली है। फर्स्ट ऑटो एक्सपो के अंदर टाटा ने इसे अनवील किया था और वहाँ पर हमें दिखाया था कि ऐसी कुछ कार जो है 2 साल बाद ये लोग लेके आने वाले हैं। तो हमारे माइंड में था कि एक कूपे जो है टाटा लेकर आ रही है, बट सिट्रोएन ने ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं किया था और बहुत 1 महीने के गैप के अंदर दे केम एंड इट वॉज अ नॉर्मल लॉन्च। तो यहाँ पर जो हाइप की बात करें, मुझे लगता है उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमी रही। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग इश्यूज़, सर्विस स्टेशंस के इश्यूज़ और ब्रांड वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं मैटर करी है। बट बहुत ज़्यादा गैप है। स्टिल मैं बोलूँगी कि यहाँ पर अगर 2000 का भी गैप होता तो मैं सोचती कि बहुत इतना नहीं है। इट्स ओके, 50-100 का रहता है, बट यहाँ पे 341 यूनिट, रियली फील सैड फॉर सिट्रोएन राइट नाउ। अब आ जाते हैं भारत एनकैप रेटिंग पर, जो कि आई है अभी 4 स्टार मिले हैं सिट्रोएन बसाल्ट को। पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 एयरबैग आपको सिट्रोएन बसाल्ट में मिलते हैं। बहुत ही अच्छी है रेटिंग, बहुत कम नहीं है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल ही सेफ कार नहीं है। इट्स रियली गुड रेटिंग्स। यहाँ पे जो टेस्ट हुए हैं 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्रंट जो है टेस्ट किया गया है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइड टेस्ट किया गया है एंड 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पोल का टेस्ट जो है इसके अंदर किया गया। तो यहाँ पे रेटिंग की बात करें तो अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के अंदर 32 में से 26.19 पॉइंट इसको मिले हैं, और अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 49 में से 35.90 रेटिंग मिली है। तो ये रेटिंग मतलब मुझे लगता है डिसेंट है। अब बात कर लेते हैं टाटा कर्व की। तो टाटा कर्व को मिले हैं 5 स्टार, ऑफ कोर्स हमेशा की तरह। तो यहाँ पर आइस और ईवी दोनों का ही टेस्ट हुआ और दोनों को ही 5 स्टार रेटिंग यहाँ पर मिली है। इसके अंदर भी आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, काफ़ी सारे फीचर इसके अंदर मिलने वाले हैं। ऑफकोर्स प्राइस भी ज़्यादा है अगर कंपेयर करें सिट्रोएन से। तो यहाँ पर आपको अगर हम सेफ्टी की बात करें और टाटा की बात नहीं हो रही है तो वैसे भी फीका लगने लग जाता है। तो यहाँ पर आपको पूरी सेफ्टी मिलने वाली है। पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको फ्रंट, साइड और पोल के जो है यहाँ पे टेस्ट किए गए हैं। अब आते पॉइंट्स पर, और यहाँ पे अडल्ट प्रोटेक्शन की बात करें तो 32 पॉइंट्स में से 29.50 पॉइंट्स मिले। कैन यू इमेजिन। और अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन पर आए तो यहाँ पे 49 में से 43.66 पॉइंट्स जो है यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पर टाटा कर्व और सिट्रोएन बसाल्ट ने कैसा परफॉर्म किया है लास्ट मंथ वो मैंने आपको बताया। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज, यू नो, इट्स अ बिग गैप। और सिट्रोएन के लिए मैं कंसर्न हूँ काफ़ी कि उन्हें बहुत ज़रूरत है मार्केटिंग को थोड़ा पेस करने के लिए, उसे थोड़ा शूट अप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टाटा कर्व को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसका मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन करें तो ज़्यादा आपके पास में कॉम्पिटिशन में और भी कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे नेक टू नेक कंपैरिजन करना है या नेक टू नेक टक्कर देनी है तो कहीं ना कहीं टच होना होगा। यहाँ पर बहुत कम है सिट्रोएन बसाल्ट। तो यहाँ पे उन्हें बहुत ज़रूरत है एक बूस्ट देने की, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मुझे लगता है यही रीज़न है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत कम है यहाँ पे, उतना पॉपुलर नहीं है और कहीं ना कहीं सर्विसिंग का भी थोड़ा कंसर्न रहता है। तो उन्हें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्सॉन की भी रेटिंग आ चुकी है। जो आइस है उसका रेटिंग आया है वो भी 5 स्टार आया है। नो वंडर, हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। तो ये थी सेफ्टी रेटिंग्स। एज ए कंज्यूमर, एज अ व्यूअर,
आप क्या सोचते हैं, क्या रीज़न रहा सिट्रोइन बसाल्ट के इतने कम यूनिट सेल होने का, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर, एंड व्हाट यू थिंक अबाउट फ्यूचर ऑफ सिट्रोइन, वो भी ज़रूर मुझसे शेयर करें। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में टाटा कर्व कैसा परफॉर्म करेगी? एंड आई थिंक अगर मैं कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली टाटा कर्व बेटर ही करेगी। और आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। बाय बाय।